नमस्कार। देश के सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। जी हां, जेवर एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे विशाल और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। अब इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से संबोधित भी किया और मंच से संबोधित करते हुए न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, बल्कि पिछली जो सरकारें थीं उन पर निशाना भी साधा। भारत माता की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। बटन दब गया। एक ऐसा एयरपोर्ट जो देश की शान बनेगा, एक ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जिससे रोजगार बढ़ेगा। ऐसे ही एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनाने की शुरुआत बेहद रंगारंग और शानदार तरीके से हुई। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। पीएम ने बटन दबाया, पर्दा सरका और शुरुआत हो गई एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के बनने की। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने इस आधारशिला के साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में लौटने की आस की भी आधारशिला रखी है। उन्होंने इस एयरपोर्ट को उत्तर भारत का गेटवे बताया और अपने मन के विश्वास। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। बीजेपी को लगता है कि इस हवाई पट्टी से वो दोबारा यूपी की सत्ता में उड़ान भरेगी। पीएम मोदी ने इसी मंच से ये बात कही कि कैसे इस एयरपोर्ट को बनाने की सोच में अड़चनों का अंबार था। ये अड़चन विरोधियों की वजह से थे। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा। उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने संकेतों में समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया, ये कहकर कि पहले दिल्ली और लखनऊ में खींचतान रहती थी, विकास कार्य बाधित होते थे, सरकारें सिर्फ घोषणा करके जनता को अंधेरे में रखती थी। उत्तर प्रदेश पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे करेंगे, धन का प्रबंध कहां से करेंगे, इस पर विचार ही नहीं होता था। इस कारण से प्रोजेक्ट दशकों तक तैयार नहीं होते थे, घोषणा हो जाती थी, प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ जाती थी, फिर बहानेबाजी शुरू होती थी, देरी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने की कसरत होती थी। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट की आधारशिला ऐसे वक्त में रखी है जब सर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव है।
इस एयरपोर्ट के जरिए पश्चिमी यूपी की 70 से ज्यादा सीटों पर जीत का प्लान तो बुना ही जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट को 2024 में तैयार कर देने का लक्ष्य है। जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव में भी इस एयरपोर्ट के नाम पर राजनीति उड़ान भरेगी। और ये बात पीएम ने ये कहकर पुख्ता कर दिया कि अगर प्रोजेक्ट में देरी हुई तो सजा के तौर पर जुर्माना भी लगेगा। सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। देरी होने पर हमने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। मोदी सरकार जेवर एयरपोर्ट को पश्चिमी यूपी का जेवर बनाने में जुट गई है। यह एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट होगा जिससे पश्चिमी यूपी का काया पलट होने की उम्मीद की जा रही है। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो लोग कितने उत्साहित है। ये जो भीड़ है ये सुबह से ही जुटनी शुरू हो गई। विकास की दिशा में जो योगी सरकार के एक नया कदम आगे बढ़ाया है, जाहिर तौर पर ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और लोगों के जहन में ये मुद्दा रहेगा भी। लेकिन जो लोग यहाँ स्थानीय हैं, जो लोग आसपास रहते हैं, वो इस बात से खुश हैं कि इस एयरपोर्ट के आने से जाहिर तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास होगा। और जो ट्रैफिक दिल्ली तक एयरपोर्ट के लिए जाया जाता था, जब ट्रैफिक लगता था, वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रैफिक एक तरीके से कहिए वो कम होगा। और यहाँ पर रोजगार के अवसर के साथ साथ विकास की एक नई दिशा में हम कदम रख रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहली फ्लाइट जो है वो सितंबर या अक्टूबर 2024 में उड़ सकती है। 1 लाख से ज्यादा रोजगार और उद्योग धंधे के बूस्टर का बड़ा अनुमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी यूपी में किसानों के असंतोष की धार कुंद होने की निगाहें लगाए बैठी है। सामने चुनाव है और बीजेपी को उम्मीद है कि सारे गिले शिकवे एयरपोर्ट की चमक के सामने फीके पड़ जाएंगे। अर्पिता आर्या और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक।